आज हम फंक्शन चैप्टर फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है वो आता है कांस्टेंट फंक्शन। क्या आता है? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या? अगर कोई फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, अगर के कोई कांस्टेंट है, तो जैसे हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 है, ठीक, कांस्टेंट है। अब आप एफ ऑफ 1 निकालिए, तो यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो कहाँ रिप्लेस कीजिएगा? तो एफ ऑफ 1 भी 1 होगा, एफ ऑफ -1 भी 1 होगा, और एफ ऑफ ज़ीरो भी 1 होगा, एफ ऑफ -2 भी 1 होगा, एफ ऑफ -3 भी 1 होगा, ठीक। तो देखिए, आप जो डाल रहे हैं वो क्या होता है? वो डोमेन होता है, और जो मिल रहा, जैसे 1 आपको मिल रहा ना, ये आपका रेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंज हो जाता है। तो देखिए, जो डाल रहे हैं वो डोमेन, और जो मिल रहा वो रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन, देखिए, डोमेन में आप पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के वैल्यू डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी तरह के वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब -∞ से ∞ में कोई भी, मतलब रियल नंबर। डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। और रेंज क्या हो जाएगा? और जो मिल रहा वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। अगर हम देखिए ये इस फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या है? के मिलेगा। देखिए, अगर 1 डालेगा के मिलेगा, -1 डालेगा के मिलेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक। और कोड डोमेन क्या हो जाएगा? कोड डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा। देखिए, ये वाला जो होता है वो कोड डोमेन होता है, और ये वाला आपका डोमेन होता है, ठीक। तो आपका कोड डोमेन रियल नंबर होता है। अब ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम क्लास 10 में ग्राफ बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 -1 -2। देखिए 1 पर क्या है? 1 पर 1 है। अगर आप लेट कर लेना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो देखिए अगर x के जगह 1 डालें, आपको y क्या मिला? 1 मिला। एफ ऑफ 1 मिला। यह छोड़िए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे ही समझिए। 1 पे क्या मिला? 1 मिला। -1 पे क्या मिला? 1 मिला। 0 पे क्या मिला? 1 मिला। -2 पे क्या मिला? 1 मिला। -3 पे क्या मिला? 1 मिला। 2 पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 3 पे 1। देखिए, अगर आप एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो क्या होगा? 1 होगा। एफ ऑफ 3 निकालते हैं तो क्या होगा? 1 होगा, तो 1। अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। ये जो आपका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का। क्या बना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा
क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आप सिंपली कुछ मत कीजिए, आप पहले एफ ऑफ ज़ीरो निकालिए। एफ ऑफ ज़ीरो आपको ज़ीरो मिलेगा। एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या मिलेगा, एक्स के जगह माइनस वन रिप्लेस कीजिए, माइनस वन। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या मिलेगा, एक्स के जगह वन रिप्लेस कीजिए, वन। एफ ऑफ माइनस टू क्या मिलेगा, एक्स के जगह माइनस टू रिप्लेस कीजिए, माइनस टू। इसी तरह से एफ ऑफ टू क्या मिलेगा, टू के जगह मतलब एक्स के जगह टू रिप्लेस कीजिए, टू। एफ ऑफ माइनस वन बाई टू क्या मिलेगा, माइनस वन बाई टू। देखिए एक्स की जगह माइनस वन बाई टू। ठीक, देखिए जो आप डालते हैं वो क्या होता है, डोमेन होता है, और जो आपको मिल रहा है वो क्या हो जाता है, रेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हो जाता है, रेंज हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूँ, अगर आप मतलब जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वो क्या है, डोमेन, और जो आपको मिल रहा है वो क्या है, रेंज। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये वाला जो होता है ये कोडोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये वाला कोडोमेन, ये वाला डोमेन। ठीक, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। क्यों, क्योंकि आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। आप पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं, और पॉइंट में भी डाल सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। और देखिए रेंज क्या, आपको ज़ीरो भी मिल रहा, नेगेटिव में भी मिल रहा, पॉजिटिव में भी मिल रहा, और फ्रैक्शन में भी मिल रहा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा ये भी रियल नंबर हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी इसका रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ हमारा कैसे बना, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, और ये आपका वाई डैश। ठीक, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 1 2 3 -1 -2 और माइनस। देखिए ज़ीरो पे क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो पे ज़ीरो, ये वाला पॉइंट। -1 पे -1, देखिए ये वाला पॉइंट। -1 पे -1, 1 पर 1, 1 पर 1, ये वाला पॉइंट। -2 पे -2, देखिए -2 पे -2, ये वाला पॉइंट। 2 पे 2, देखिए ये वाला पॉइंट। ठीक, -1/2 पे -1/2, मान लीजिए ये वाला पॉइंट। ठीक, यहाँ पे है -1/2 और यहाँ पे -1/2। अब इन्हें ज्वाइन कीजिए। ये जो बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा गंदा सा बन गया। आप जब स्केल से जब बनाइएगा तो ये सीधा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है, नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा आता है वो स्क्वायर फंक्शन आएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा। तो पहले स्क्वायर फंक्शन पे बात करें। स्क्वायर फंक्शन, ठीक, तो देख स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, ये
फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन होता है। क्या होता है? रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन होता है। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम बोलेंगे ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। तो आप कुछ वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ वन निकालिए। एफ ऑफ वन क्या होगा? वन का स्क्वायर वन। एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा? माइनस वन का स्क्वायर वन। एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। एफ ऑफ माइनस थ्री क्या होगा? माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन। एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा? थ्री का स्क्वायर नाइन। एफ ऑफ रूट थ्री क्या हो जाएगा? रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा? माइनस टू का स्क्वायर फोर। एफ ऑफ टू क्या होगा? टू का स्क्वायर फोर। एफ ऑफ रूट टू क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर दैट इज टू। ठीक। अब डोमेन, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए आप कोई भी नंबर डाल रहे हैं, आप इरेशनल नंबर भी डाल रहे हैं, नेगेटिव भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रेंज, रेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। क्यों? देखिए आप नेगेटिव भी डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव में मिल रहा है। नेगेटिव भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहा है। देखिए आप नेगेटिव में भी डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। ज़ीरो से इन्फिनिटी दैट इज ज़ीरो से इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी से। और इसका कोड डोमेन क्या हो जाएगा? कोड डोमेन वही रियल नंबर। ये वाला क्या हो जाता है? कोड डोमेन। तो कोड डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा? ये आपका 0 1 2 3 4 5 x y x डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। या -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ भी थोड़ा सा रख लीजिए। हाँ अब प्लॉट कीजिए। देखिए 1 पर क्या मिला? 1 मिला। देखिए 1 पर 1 ऐसे। -1 पर क्या मिला? 1। ये देखिए ये वाला पॉइंट -1 पर 1। 0 पर क्या मिला? 0। देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला 0 पर 0। -3 पर 9। देखिए -3 पर 9, ये रहा -3 और -3 पर ये रहा 9। देखिए 3 पर 3 डाले तो क्या मिला? 9। देखिए 3 पर 9। ठीक। √3 पर 3, √3 कितना होता है? 1.73। 1.73 यहाँ पे होगा समथिंग। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा? 3। ये देखिए 3 मिला। देखिए -2 पे क्या मिला? 4 मिला। -2 पे 4। ये देखिए ये वाला पॉइंट। 2 पे क्या मिला? 4। देखिए ये वाला पॉइंट।
रूट टू पे क्या मिला 2, रूट टू 1.4, देखिए ये वाला। क्या करो, इनको ज्वाइन करो, तो देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये देखिए, ये आपका जो ग्राफ बना, ये स्क्वायर मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए ऐसा। तो अब इसे जब आप ठीक से बनाएगा तो ऐसा बन जाएगा। ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है, क्या आता है, क्यूबिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबिक फंक्शन। ये फंक्शन भी रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक, तो आप एक एक करके वैल्यू कुछ निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आप एफ ऑफ 1 निकालिए, आपका एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1, 1 का क्यूब दैट इज 1। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब दैट इज -1। एफ ऑफ -2 क्या आएगा, -2 का क्यूब दैट इज -8। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 का क्यूब दैट इज 8। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 आएगा 0 का क्यूब दैट इज 0। एफ ऑफ 1/2 का क्या आएगा, 1/2 का क्यूब दैट इज 1/8। एफ ऑफ 2 की पावर 1/3 क्या आएगा, 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब दैट इज 2, 3 3 कैंसिल 2। ठीक, तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा वो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कुछ भी डाल पा रहे हैं, 1 भी डाल पा रहे हैं, -1 भी डाल पा रहे हैं, 2 की पावर 1/3 भी डाल पा रहे हैं, तो नेगेटिव में भी डाल पा रहे हैं, पॉइंट में भी डाल पा रहे हैं, और पॉजिटिव भी डाल रहे हैं। तो इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर हो जाता है। जो डाल रहे हैं वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, और जो मिल रहा वो क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। तो देखिए आपको पॉजिटिव भी मिल रहा, नेगेटिव भी मिल रहा, और फ्रैक्शन में भी मिल रहा, तो ये इसका रेंज क्या होगा, रेंज आपका रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी इसका रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और मान लीजिए 8। ठीक, हम देखिए 1 पर आपको क्या मिला, 1, देखिए ये वाला पॉइंट 1 पर 1, ये वाला पॉइंट। देखिए -1 पर क्या मिला, 1, देखिए -1 पर -1, और यहाँ पे मान लीजिए कि -8। ठीक, -1 पर 1, ये वाला पॉइंट। देखिए -2 पे क्या मिला, 8,
देखिए मानिए -2 पर 8, ये वाला पॉइंट 2 पे क्या मिला 8, देखिए मान लीजिए ये वाला 0 पर 0, ठीक। 1/2 पर 1/8, 1/2 पे यहाँ पे मान लीजिए ना कहीं, ठीक। और 2 की पावर 1/3, लमसम 0 पर 2 मिला, मतलब यहाँ पे कहीं यहाँ, ठीक। ये तो क्या करो, इन्हें ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा y = x³ का ग्राफ। क्या हो जाएगा? y = x³, और इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं f(x) = x³ का ग्राफ, ठीक। अब नेक्स्ट जो होता है चौथा, पांचवा, हाँ पांचवा हो जाए स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन ये क्या होता है? ये डिफाइंड होता है रियल नंबर से रियल नंबर, f(x) = √x, और यहाँ पे x > 0 होता है, x > 0 होता है। x यहाँ पे > 0 का मतलब ये जो आपका दिया है ना, ये क्या है? डोमेन है। ये क्या है? डोमेन है, ठीक। अब यहाँ पे क्यों x > 0 दे रखा है? इसलिए दे रखा क्योंकि अगर आप यहाँ पे -1 डालिए, √-1 डिफाइंड नहीं होगा, √-1 गलत हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव वो गलत हो जाता है, इसलिए हम रूट के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते। इसलिए हमने यहाँ क्या किया? x को > 0 बोला है, ठीक। इसलिए ओके। अब हम चेक करते हैं कुछ वैल्यू कर लेके। जैसे आप f(1) निकालिए, f(1) क्या आ जाएगा? √1 क्या होगा? 1, ठीक। f(2) निकालिए, f(2) क्या आएगा? √2 दैट इज 1.41 समथिंग, ठीक। अच्छा, f(2 की पावर 1/2 क्या आएगा? ऐसे 4 निकालो तो √4 ये जो होगा ये 2 आएगा। f(√3) निकालो मतलब √3 मतलब 1.73, ठीक। ये आ गया। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि x > 0 मतलब 0 और इन्फिनिटी, इसी को हम बोल सकते हैं r पॉजिटिव, रियल नंबर का पॉजिटिव, ऐसे, ठीक। इसका रेंज क्या हो जाएगा? देखो आपको जो भी मिल रहा पॉइंट में मिल रहा, लेकिन पॉजिटिव ही मिल रहा। और देखिए f(0) निकालिए तो √0 0 मिलेगा, तो 0 भी मिल रहा, तो 0 भी इंक्लूड होगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी r पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब कोडोमेन क्या होगा? देखिए कोडोमेन ये वाला होता है, तो ये रियल नंबर ही हो जाएगा, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, ये आपका x, ये y, ठीक। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 पर 1 ये मिला,
2 पर 1.4, 2 पर ये 1.4 यहाँ पे मान लीजिए, ठीक। 3 पर 1.73 मतलब इससे थोड़ा आगे यहाँ पर, और 4 पर 2, 4 पर 2 और 0 पर 0, ठीक। इनको ज्वाइन कीजिए, इनको ज्वाइन कीजिएगा, ये आपका जो ग्राफ बनेगा, ये किसका ग्राफ बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ बना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बना, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारा छठा, वो होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन। ये भी आपका R डिफाइन होता है। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो 1/x होता है। क्या होता है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो 1/x होता है, और x कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक। एफ ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं होता। तो देखिए, तो यहाँ x को आप 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं 0 ले सकते, क्योंकि अगर 1/0 ये नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं ले सकते। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ वैल्यू एफ ऑफ 1 निकालिए। एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1/1 1। एफ ऑफ 2 निकालिए, 1/2 दैट इज 0.2। एफ ऑफ 1/2 निकालिए, क्या हो जाएगा, 1/1/2 दैट इज 2। इसी तरह से कुछ नेगेटिव में भी लीजिए। एफ ऑफ -1/2 निकालिए, 1/-1/2 दैट इज -2। एफ ऑफ -1 निकालिए, 1/-1 दैट इज -1। इसी तरह से एफ ऑफ 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 पे मतलब 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 पे नॉट डिपेंड होता है। तो 0 2 -2 डालिए, तो ये हो जाएगा 1/-2 मतलब -1/2, ठीक। इतना काफ़ी है। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन रियल नंबर में से 0 को हटा देंगे तो ये इसका डोमेन है, क्योंकि सिर्फ 0 नहीं डाल सकते, बाकी सभी कुछ डाल सकते हैं, ठीक। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रियल नंबर -0। देखिए, आपको 0 नहीं मिल रहा, सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको 0 नहीं मिलेगा, तो आपने रेंज में से 0 को हटा दिया, ठीक। तो जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा, x y x डैश और ये y डैश, तो देखिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। देखिए 1 पे आपको 1 मिला, ठीक। 1/2 सॉरी 2 पर 0.5, ये देखिए 2 पर 0.5 यहाँ। देखिए 1/2 पे 2 मिला, मतलब ऐसे यहाँ पे, ठीक। इसी तरह -1 पे -1 मिला, -2 पे -1/2 मिला, और -1/2 पे
मिला, मतलब कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ऐसा। ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ठीक। अगर आप इसे अच्छा से देखना चाहें तो आप यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा गिरमिट हो गया, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ये हमारा क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। क्या हो? जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर। तो ये भी फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन रहता है, और एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा रहता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an x रेज़्ड टू पावर n। मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, नेचुरल नंबर हो। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो सभी क्या हो जाएंगे, पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज, मतलब सिंपली लिखे तो डिग्री जिसकी नेचुरल नंबर हो, डिग्री नेचुरल नंबर हो, ठीक। एफ ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, कुछ ऐसा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा। ये सभी क्या हो जाएंगे, पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएंगे। इसी में एक नोट करके लिख लीजिए। नोट ये है कि a polynomial of odd degree has its range माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उस पोलिनोमियल का जिसका डिग्री ऑड है उसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। एक्स क्यूब का रेंज क्या था, एक्स क्यूब का रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आप याद रखिएगा, जिसका भी उस पोलिनोमियल का जिसका डिग्री ऑड है उसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है 8वां, वो आता है रेशनल फंक्शन। क्या आता है, रेशनल फंक्शन। ये कैसा होता है, ये भी आपका f इक्वल टू रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन होता है। f ऑफ x जो होता है वो ऐसा होता है, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, जहाँ पे q ऑफ x 0 के इक्वल नहीं, क्या हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस q ऑफ x, क्या हो जाएगा, q ऑफ x। और जो रेंज है इसका हम क्वेश्चन में ही समझेंगे कि इसका रेंज हम कैसे निकालें।